हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो सीजी बोर्ड ने जो असाइनमेंट की जो सीरीज़ शुरू की थी स्टूडेंट्स के लिए, वे उसमें क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का और माह अक्टूबर का असाइनमेंट आ चुका है। तो चलिए हम क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आई लव माई बुक्स, मैं अपने बुक से बहुत प्यार करता हूँ। दे आर होम्स ऑफ क्वींस, फेरीज, नाइट्स एंड नोम्स, वे पुराने सूरवीरों, जलपरियों की कहानी और नोम्स और रानियों के घर हैं वहाँ। इस टाइम आई रीड, आई मेक अ कॉल ऑन सम क्वेंट पर्सन लार्ज और स्मॉल, जब भी मैं बुक पढ़ता हूँ मुझे एक विचित्र आदमी, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी याद दिलाता है। हु वेलकम्स मी विथ अ हार्टली हैंड, जो मुझे अपने दिल से स्वागत करते हैं। एंड लीड्स मी थ्रू हिज वंडरलैंड, और अपने अद्भुत दुनिया में मुझे खींच लेते हैं। ईच बुक इज़ लाइक अ सिटी स्ट्रीट along whose winding way I meet new friends and old who laugh and sing and take me off adventuring। प्रत्येक बुक एक सिटी स्ट्रीट की तरह है, तो नगर के गलियों की तरह है, जहाँ मुझे नए और पुराने दोस्त मिलते हैं जो हंसते हैं, गाते हैं और मुझे अपने एडवेंचर की दुनिया में खींच लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है यहाँ पे, द पोएट इज लेड थ्रो अ ब्लैंक है, इस टाइम ही रीड्स अ बुक। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ पे इस टाइम जब हम बुक पढ़ते हैं तो वह जो पोएट है वो कहाँ चला जाता है, तो वंडरलैंड में चला जाता है। सेकेंड क्वेश्चन का बी आंसर है, इन द बुक द पोएट मीट्स न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स। इन द कहाँ मतलब कहाँ मिलते हैं उनके दोस्त, तो वहाँ सिटी स्ट्रीट्स में मिलते हैं। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, सिटी स्ट्रीट। आंसर सी है, द न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स टेक द पोएट ऑफ एडवेंचरिंग। तो जो उसके नए और पुराने दोस्त हैं पोएट के, वे कहाँ खींच लेते हैं, तो अपने एडवेंचर की दुनिया में खींच लेते हैं, ऑफ एडवेंचरिंग। क्वेश्चन नंबर डी है, व्हाई डज द पोएट लव हिज बुक्स। जो कवि है वो अपने बुक से इतना प्यार क्यों करता है, तो इसका आंसर है, द पोएट लव्स हिज बुक्स बिकॉज बुक्स आर द होम्स ऑफ क्वींस, फेरीज एंड नाइट्स एंड नोम्स एंड पोएट आल्सो एबल टू मीट देयर न्यू एंड ओल्ड फ्रेंड्स। इट मीन्स अगर जो कवि है अपने बुक से इसलिए प्यार करता है क्योंकि उसमें राजा महारानियों की कहानी है, घर है, और वो सूरवीरों और जलपरियों की कहानी से भरा हुआ है उनकी दुनिया, और वे अपने नए और पुराने दोस्त से मिलने में भी सक्षम। क्वेश्चन नंबर ई है, हाउ डज अ क्वेंट्स पर्सन वेलकम द पोएट्स। मतलब कवि का जो विचित्र लोग हैं वे कैसे स्वागत करते हैं, तो क्वेंट पर्सन वेलकम द पोएट विद अ हार्टली हैंड एंड लीड्स थ्रू हिज वंडरलैंड। मतलब जो विचित्र लोग हैं वे कवि का स्वागत अपने दिल से करते हैं और अपने आश्चर्यचकित दुनिया में कवि को लीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए है, व्हाई वाज आंट जेन वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक। मतलब आंट जेन अपने गिफ्ट चेक के बारे में चिंता क्यों कर रही थी, तो इसका आंसर है, आंट जेन वाज वरीड अबाउट हर गिफ्ट चेक बिकॉज शी गेव अ वेडिंग प्रेजेंट एंड शी थॉट दैट शी मे हैव पुट डाउन 2000 पाउंड बाय मिस्टेक इंस्टेड ऑफ 200 पाउंड्स। इट मीन्स आंट जेन अपने गिफ्ट चेक के बारे में इसलिए चिंता कर रही थी क्योंकि उसे जो वेडिंग प्रेजेंट देना था उसमें उसने 2000 रख दिए थे गलती से 200 के जगह। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर बी है, व्हाई डिड आंट जेन रिफ्यूज टू लाई डाउन ऑन द बेड। मतलब आंट जेन ने बेड के ऊपर बैठने से क्यों मना किया, तो आंट जेन
refused to lie down on the bed because she had no intentions to lie in the bed belonged to Mr. Sage or Makers or Spencers or somebody else। मतलब आंट जेन ने अपने बेड के ऊपर बैठने से इसलिए मना किया क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह किसी और के बेड में बैठे, क्योंकि वह बेड या तो मिस्टर सेज का हो सकता है या मार्क्स का हो सकता है या स्पेंसर का हो सकता है या किसी और का हो। क्वेश्चन नंबर 3 है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आंसर ए है बेकन शॉप डिड नॉट हैव द पीई किट बिकॉज, मतलब इट मीन्स कि बेकन शॉप के पास पीई किट फिजिकल जो एजुकेशन किट था उसके पास क्यों नहीं था, तो क्योंकि उसके जो कपड़े थे वो आयरन नहीं हुए थे। तो इसका आंसर है इट वाज नॉट आयरन। आंसर बी है आई नो इट वाज वेरी अपसेटिंग सर। तो यहाँ पे जो अपसेटिंग के जगह चूज द फॉलोइंग वर्ड विथ विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइंग वर्ड। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रैक्ट है फर्स्ट वर्ड है, और है डिसअपॉइंट है थर्ड वर्ड है। आंसर बी है आई नो इट वाज वेरी अपसेटिंग। तो यहाँ पे जो अपसेटिंग है अंडरलाइन किया है वर्ड, उससे उसमें चूज द अदर वर्ड विच यू कैन रिप्लेस द अंडरलाइंग वर्ड, मतलब इसके जगह कोई और इसके जैसे ही वर्ड को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग इसका साइनोनिम सेम है अपसेटिंग का मीन्स, तो यहाँ पे डिसअपॉइंटिंग इसका आंसर होगा। पुट क्वेश्चन 4 है पुट द करेक्ट वर्ड्स इन द ब्लैंक। तो आंसर फर्स्ट है इसका वन ऑफ माई फ्रेंड्स ब्लैंक इन द ऑनर ऑफ हिज दिस फैक्ट्री। तो जब भी वन ऑफ माई फ्रेंड्स रहेगा दोस्तों तो यहाँ पे क्या लगेगा इज। आंसर 2 है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, मतलब वह ही ब्लैंक प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन के दिनों में क्रिकेट खेलता था। तो यहाँ पे आएगा डज नॉट। आंसर 3 है ऑयल एंड वाटर डू नॉट मिक्स। तो यहाँ पे ब्लैंक की जगह आएगा डू। क्वेश्चन 5 है राइट अ पैराग्राफ ऑन कोविड-19 पैंडेमिक यूजिंग द क्लूज। तो पैराग्राफ हम लिखेंगे टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 वी शुड वॉश हैंड ऑफन, वी यूज सोप और सैनिटाइजर, वी शुड वियर फेस मास्क व्हेन सोशल डिस्टेंसिंग इज नॉट पॉसिबल, वी शुड नॉट शेक हैंड टू आवर फ्रेंड्स, वी शुड स्टे होम इफ नॉट रिक्वेस्टेड टू गो आउट। इट मीन्स हमें जो क्लू दिया गया था वॉश हैंड, मतलब हमें हाथ धोना चाहिए या तो साबुन से या तो सैनिटाइजर से, फेस मास्क यूज करना चाहिए जब भी हमें सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल नहीं हो, तो जैसे हम भीड़ भाड़ जगह में जा रहे हैं तो वहाँ पे फेस मास्क पहनना चाहिए। वी शुड नॉट शेक हैंड टू आवर फ्रेंड्स, मतलब अपने दोस्तों से मिलते समय हाथ नहीं मिलाना चाहिए। यदि हमें ज़रूरत न हो स्टे होम, मतलब घर में ही रहना चाहिए। तो ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगर और भी हमारे वीडियोस आपको इसी तरह मिलते रहें तो कृपया सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।